हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? मैं हूं आपका अपना मुकेश सर। और डियर स्टूडेंट, आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं क्या भैया? सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शी। ठीक है, ये प्रीवियस क्लास का है, नहीं देखे होंगे तो जाकर देखिए। इंद्रधनुष प्रिज्म कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्या चीज? प्रकाशिक यंत्र। प्रकाशिक यंत्र, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो प्रकाशिक यंत्र क्या होता है डियर स्टूडेंट, जिसको हम सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शी जिसमें मोस्टली पढ़ेंगे? तो दूर स्थित या एकदम नजदीक पास में स्थित है किंतु बहुत सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए जिन यंत्रों का उपयोग किया जाता है दैट इज नोन एज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, बहुत दूर, जैसे कुछ ग्रह नक्षत्र है, आपका ग्रह है, तारे हैं, उल्का पिंड है, तो वो बहुत दूर है, तो हमको हमारे जो है सामान्य नंगी आंखों से दिखाई नहीं देता। ठीक है, खुली आंखों से दिखाई नहीं देता, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है? इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करना पड़ता है। उसी प्रकार सूक्ष्म, अति सूक्ष्म जो जैसे कि हमारे हाथों के रोम छिद्र हो गए या बहुत सूक्ष्म जीव हो गए, तो उनको देखने के लिए हम किस चीज का उपयोग करते हैं? प्रकाशिक यंत्र का उपयोग करते हैं। अब बात यहां से प्रारंभ होती है क्या चीज? दर्शन कोण से। कहां? दर्शन कोण से। कि भाई कोई चीज हमको छोटा या बड़ा दिखाई क्यों देता है? ठीक है, ये हेडिंग रहेगा, लेकिन उससे पहले आप इसके बारे में सुनिए क्या चीज है। तो कोई चीज हमको छोटी या बड़ी दिखाई क्यों देती है? बताइए, क्यों दिखाई देती है? हाँ, तो उसके पीछे जो वर्क करता है वो है दर्शन कोण। क्या? दर्शन कोण। कोई भी चीज पास स्थित है, ठीक है, जिसकी चौक है, ठीक है, चौक कहीं इसको मैं बहुत दूर रख दूंगा तो ये मुझे सूक्ष्म दिखाई देगा। जब किसी को मैं पास लाता हूं तो ये मुझे क्या दिखाई देता है? स्पष्ट दिखाई देता है और बड़ा दिखाई देता है, बड़ा दिखाई देता है। ठीक है, और पास लाता हूं तो ये मुझे धुंधला दिखाई देता है। ठीक है जी, साफ स्पष्ट दिखाई नहीं देता। तो इन सब चीजों को जानेंगे कि क्यों कोई वस्तु हमको छोटा या क्यों कोई वस्तु हमें बड़ा दिखाई देता है। सूर्य भी एक तारा है और अन्य जो है तारे हैं, तो वो सूर्य हमको क्यों बड़ा दिखाई देता है जबकि अन्य तारे हमको छोटा क्यों दिखाई दे रहे हैं? दूर है, पास है, ये तो फिर बच्चों जैसा आंसर हो गया। लेकिन हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th फिजिक्स, तो हमको उसके जैसे थोड़ा अकॉर्डिंग में हमको आंसर देना पड़ेगा। तो होता क्या है डियर स्टूडेंट, कोई भी वस्तु हमारे नेत्र पर जो कोण आंतरित करती है, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं दर्शन कोण। क्या बोलते हैं? दर्शन कोण। ठीक है, और वह वस्तु जितना ज्यादा दर्शन कोण बनाएगा, मतलब दर्शन कोण का मान जितना अधिक होगा उस वस्तु के लिए, वह हमें उतना ही अधिक बड़ा दिखाई देगा। चलिए इसको समझते हैं एक चित्र बना करके। माना कि मेरे पास दो वस्तु है, दोनों की लंबाई बराबर है। आपको दिख रही होगी बराबर, दिख रही कि नहीं? अगर मैं सामने से देख रहा हूं तो दोनों मुझे बराबर दिख रहे हैं। बिल्कुल सर, डेफिनेटली बराबर दिख रहे हैं। अब मैं इन्हीं चीजों को क्या कर रहा हूं? मैं इधर से देख रहा हूं, ध्यान से देखिए, इधर से मैं देख रहा हूं, मतलब मेरी नेत्र कहीं पर यहां पर मैं देख रहा हूं इस चीज को। ठीक है डियर, यहां से देख रहा हूं। तो होता क्या है, इसको हम जब देखते हैं तो ये हमारा जो है दो कोण आंतरित होता है। यहां एक मान लो ये ए बी है और ये सी डी है, दोनों की ऊंचाई बराबर है, आप भी देख रहे हैं। लेकिन यहां जो दर्शन कोण आंतरित हो रहा है दैट इज द अल्फा, और एक और दर्शन कोण है, देखिए, ये देखिए, और ये है बीटा। तो ध्यान से देखेंगे तो वस्तु हमारे नेत्र पर जो कोण बनाती है उसी को हम लोग बोलते हैं दर्शन कोण। दर्शन कोण, और दर्शन कोण का मान जितना अधिक होगा, जिसकी ए बी वस्तु के लिए दर्शन कोण का मान है अल्फा, और अल्फा, ठीक है, और सी डी के लिए हमारा क्या है? बीटा है। एंड अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा। तो जो दर्शन कोण जितना अधिक होगा तो हमारा जो है वस्तु उतना ही हमें बड़ा दिखाई देगा। अब बात करते हैं कि दर्शन कोण बड़ा या छोटा कब होता है? दर्शन कोण बड़ा या छोटा कब होता है? एक काम करते हैं, हम मानते हैं यही वस्तु ए बी है, वस्तु ए बी ही है, ठीक है। अब मैं इसको यहां से देखा तो यहां बनने वाली जो दर्शन कोण है वो क्या है? छोटी है। अब इसी वस्तु को मैंने क्या किया, इसके डिस्टेंस को आगे की ओर बढ़ा रहा हूं, मैं आगे की ओर बढ़ाते जा रहा हूं कंटिन्यू। जब यहां पे लेके आया तो बीटा कौन सा एंगल बन गया? यहां पर जब वस्तु को लेके आया तो अल्फा कोण बन गया। यहां पहले क्या था? बीटा बना रहा था, अब अल्फा बना रहा है, तो अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा। वही वस्तु अब मुझे क्या दिखाई देने लगी? बड़ी दिखाई देने लगी। अगर उसी वस्तु को मैं यहां करीब में लेके आता हूं तब क्या होगा बताइए? यही तो है ना, वस्तु यही है, यहां पे लेके आ गया तो अब ये क्या बनाएगा? देखिए दर्शन कोण, मान लो ये दर्शन कोण है गामा, तो क्या हो गया? गामा इज ग्रेटर देन अल्फा
एंड इज ऑल्सो ग्रेटर देन बीटा। समझ में आया? तो वही वस्तु हमको क्या दिखाई देने लगी? सबसे बड़ी दिखाई देने लगी। तो दूरी कम होने के साथ साथ क्या होता है, हमारा दर्शन कोण बढ़ने लगता है, और जिसके कारण क्या होने लगता है, हमको बड़ा दिखाई देने लगता है। यही कारण है कि सूर्य तारों की अपेक्षा हमें बड़ा दिखाई देता है, क्योंकि सूर्य हमारे नजदीक है, पास में है, ठीक है, जबकि वो भी एक तारा है। और दूर के तारे का दर्शन कोण छोटा बनता है, इसलिए हमको छोटा दिखाई देता है, जबकि पास स्थित तारा अर्थात सूर्य हमारे नजदीक है, इसलिए वो हमारे पर बड़ा दर्शन कोण अंकित करता है, इसलिए वो बड़ा दिखाई देता है। सबको अच्छे से क्लियर है भैया? दर्शन कोण सबको अच्छे से क्लियर है एकदम? ओके ना, वेरी गुड। इसके बाद ठीक है सर कि किसी वस्तु को हम पास लाते हैं, दर्शन कोण का मान बढ़ते जाता है, लेकिन हम कितना पास लाए हैं? अगर किसी वस्तु को देखना है तो क्या मैं इतना पास लेके आऊं तो मुझे अच्छा दिखेगा? मैं खुद अच्छा नहीं दिख रहा हूं जी। इतना पास लेके आऊंगा तो अच्छा दिखेगा? नहीं ना भाई। तो किसी वस्तु को हम उतना पास लाते हैं जितना कि वो हमको स्पष्ट दिखाई दे सके। देखिए, जैसे कि ये दूर है वस्तु, मुझे स्पष्ट नहीं दिख रहा है, दूर है, ठीक है। ये वस्तु आपके नजदीक है, ठीक है, लेकिन मुझसे बहुत दूर है, ये मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अब मैं इसको क्या करता हूं, पास लेके आते जाता हूं, या मैं अभी पास आता हूं, ठीक है। तो एक स्थिति ऐसी आती है कि मुझे अब ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है, बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है एकदम, ठीक है। लेकिन इसको और मैं जब पास लाने लगता हूं तो ये मुझे स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। रीजन क्या है? क्या है वह दूरी? याद रखिएगा, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, इस वर्ड का हम लोग यूज बार बार करेंगे, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। तो ये वर्ड हम लोग जो है क्या करेंगे, बार बार यूज करेंगे, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। तो उस दूरी को जिसमें वो वस्तु हमें एकदम स्पष्ट दिखाई देता है, क्लियरली, उस दूरी को ही हम लोग बोलते हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। इसको शो करते हैं डी से, ठीक है, जहां पे आप उसको एकदम सुटेबल अच्छे ढंग से उसको देख सकते हो, ठीक है। अगर पास लाता हूं तो संभवतः मुझे अच्छे से दिखाई दे रहा है। मैं अगर कोई चीज सिंपल सा, आप कोई चीज है यार, अब उसको उठाते हो तो आप कितना, आप नापने की आवश्यकता नहीं है आपको कि कितना है आपका स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। सिंपल हम कोई भी चीज उठाते हैं तो उसको कितना दूर में रख के देखते हैं। बस ऐसा आप मत सोचो कि ये स्पष्ट मुझे यहां से दिख रहा है, यहां से दिख रहा है। ऐसा अभी मैं क्या बोलूंगा पता है, अभी अगर मैं देखना स्टार्ट करूंगा ना, यहां से दिख रहा है कि यहां से दिख रहा है, तो मुझे समझ में नहीं आएगा कि कहां से दिख रहा है। लेकिन अचानक से इसी चौक को उठाता और मैं देखता ना, तो आपको वो करने की आवश्यकता नहीं थी। समझ रहे हो? किसी भी अनजान व्यक्ति को जो स्पष्ट दृष्टि न्यूनतम दूरी के बारे में नहीं जानता, जो फिजिक्स नहीं पढ़ रहा है, उसको जाके एक चौक दे दूं, या कुछ भी चीज दे दो और उसको बोलो देखो भैया इसको, तो वो जिस दूरी पर रख के उसको देखेगा वही उसकी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। अब आप समझ गए ना, तो आप ढूंढने लगोगे कि यहाँ स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना दूर में दिखेगा, ऐसा ऐसा करके। हाँ, ठीक है। अगर नहीं पता होता ना तो सीधे उठाते और देखते उसको, ऐसा चौक है, हाँ तो यहां से ठीक है दिख रहा है, चौक है, स्पष्ट दृष्टि न्यूनतम दूरी है, ठीक है। तो वैज्ञानिक तौर पर इसको हम मानते हैं 25 सेंटीमीटर, दैट इज अ, ठीक है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। ओके डियर, तो इसको बोलते हैं, आप ध्यान रखिएगा, वह दूरी जिससे कि कोई वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई देती है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाती है, ठीक है। सूर्य चंद्रमा से 250 गुना बड़ा है, फिर भी चंद्रमा सूर्य को ढक लेता है, जिसको हम बोलते हैं सूर्य ग्रहण। सही बात है कि नहीं है? सूर्य ग्रहण। तो कैसे? जब सूर्य के सिद्ध में जब चंद्रमा आ जाती है, तो चूंकि चंद्रमा हमसे करीब है, इसलिए दर्शन कोण सूर्य की अपेक्षा ज्यादा बनता है, और जिसके कारण वो हमें दिखाई नहीं देता। जैसे कि एक सिंपल, आपको यहां उधर से देख रहे हैं तो ये ए बी बड़ा दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल डेफिनेटली, ठीक है। और ये जो सी डी दिख रहा है, सीडी जो दिख रहा है वो आपको छोटा दिखाई दे रहा होगा, कि नहीं दे रहा होगा? बिल्कुल डेफिनेटली, है ना। लेकिन मैं अब यहां से देखूंगा इसको, यहां से। लेकिन हम लोग का एक चीज बताऊं यार आपको, हम लोग का एक क्या बोलते हैं, इमेजिनेशन बन चुका है। हमारी मस्तिष्क जो है, ब्रेन एक सेटअप बना चुका है, जैसे कि हम लोग सब लोग जानते हैं, टीवी देखते हैं, टीवी छोटा वाला टीवी, मोबाइल में देखते हैं, आजकल मोबाइल मूवी देखते हैं कि नहीं देखते हैं। अब उसमें एक हाथी आता है, हम सबको पता है वो हाथी की साइज सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में उसमें। लेकिन हमारा इमेजिनेशन ऐसा बन गया है कि हमको जैसे रियल में हाथी दिखाई देता है, मोबाइल में हमें उतना ही बड़ा फील होता है, उतना ही बड़ा। हाँ डेफिनेटली होता है कि नहीं होता है?
मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हमारी इमेजिनेशन पावर बन चुकी है वैसा, ठीक है। लेकिन वास्तव में एक्चुअल में ये मुझे, अगर मैं स्पष्ट दृष्टि न्यूनतम दूरी से देखूं तो ये मुझे उससे बड़ा दिखाई देगा, ठीक है। जिसकी यहां पे मैं एक नेत्र बना देता हूं, ठीक है जी, नेत्र बना देता हूं। तो ये देखिए आप यहां से, तो ये क्या करेगा, इसका दर्शन कोण और इसका दर्शन कोण, ये देखिए, ठीक है। ये थोड़ा सा नीचे होना चाहिए था इसको, खैर कोई नहीं, चलिए इसको दूर ले जाते हैं तो फिर नीचे आ जाएगा। ये लीजिए। अब बताइए किसका दर्शन कोण ज्यादा बन रहा है? उसका बन रहा है ना भाई, इसलिए समझ रहे हो। अब ये सूर्य है, चंद्रमा से 250 गुना बड़ा है, सूर्य है चंद्रमा से 250 गुना बड़ा है, तो क्या हुआ, हमको कौन ज्यादा बड़ा दिखाई देगा? बताइए कौन ज्यादा बड़ा दिखाई देगा? ये ना दिखेगा भाई, चंद्रमा ना दिखेगा। यही कारण है, पहाड़ पर बैठा व्यक्ति पास बैठी चिड़िया की अपेक्षा छोटी दिखाई देती है। क्यों? दर्शन कोण के कारण। लेकिन हमारा इमेजिनेशन ऐसा बन चुका है, हमारा माइंड सेटअप ऐसा हो चुका है कि हम जानते हैं कि ये छोटा है चिड़िया, हम जानते हैं कि हमको दिखाई ये जो है बड़ा दे रहा है चिड़िया, ये छोटा दिखाई दे रहा है, लेकिन हम मानते हैं कि आदमी ही बड़ा है क्योंकि हमारा इमेजिनेशन वैसा है, ठीक है। तो ये रही थोड़ी सी लेक्चर किस पर? दर्शन कोण पर। ओके, चलो बात करते हैं अब हम लोग सूक्ष्मदर्शी की। सूक्ष्मदर्शी जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं मेरे भैया माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप या सीधा सीधा मैं आपको सीधा सरल सूक्ष्मदर्शी, ठीक है, जो कि आता है एग्जाम में, वही पढ़ाता हूं, सरल सूक्ष्मदर्शी। इसमें सूक्ष्मदर्शी वही है, सूक्ष्मदर्शी थोड़ा सा डेफिनेशन लिखाना था मुझे, फिर उसी में सरल सूक्ष्मदर्शी को पढ़ना है, ठीक है जी। तो चलिए बता देते भैया, सूक्ष्मदर्शी का उपयोग जो है अति सूक्ष्म जीवों, सूक्ष्म चीजों को देखने के लिए, बड़ा करके देखने के लिए उपयोग किया जाता है, स्पष्ट एवं बड़ा करके देखने के लिए यूज किया जाता है। अब इस सरल सूक्ष्मदर्शी का जो सिद्धांत है वो क्या है डियर, देखिएगा, इसको जब भी क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में तो ये 3-4 पॉइंट्स में पूछे जाते हैं। जैसे कि सिद्धांत हो गया, कार्यविधि जनरली नहीं पूछा जाता, सिद्धांत, नामांकित चित्र एकदम आवश्यक है, आता ही आता है, मतलब वो तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। और इसका आवर्धन क्षमता एकदम 100% है। क्या है? 100%। 2 चीज तो एकदम कंपल्सरी रहता है। क्या क्या चीज? सिद्धांत रहे ना रहे, लेकिन आपका रहेगा चित्र और क्या बोलते हैं उसको, आवर्धन क्षमता डेफिनेटली रहेगा। और रहता है, बताते हैं आपको, ठीक है, इसी में। तो 2 चित्र बनाना है। सिद्धांत देखिएगा, सिद्धांत यहीं से समझा रहा हूं मैं, चित्र को पहले बना देता हूं ताकि सिद्धांत वगैरह सबको हम लोग यहीं पे समझ सकें। 2 चित्र के द्वारा समझाते हैं आपको क्या होता है। देखिए, यह सूक्ष्मदर्शी है, यह हमारा क्या है, एक उत्तल लेंस है। सूक्ष्मदर्शी में किस लेंस का उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का। आप सबको मैं बताया हूं उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब निर्माण, अगर नहीं देखोगे तो प्लीज जाकर के विजिट करके देख लीजिए। एकमात्र ऐसा केस होता है, देखो हमको सूक्ष्म चीज को बड़ा करना है, ठीक है, तो बड़ा करने के लिए 2-3 स्थितियां हैं हमारे पास। एक है जो सबसे ज्यादा यूज होगा यहां, वो होता है कि वस्तु को फोकस और प्रकाशिक केंद्र के मध्य रखिए। तो आप सब जानते हैं इस स्थिति में वस्तु का आभासी बड़ा, यही एकमात्र केस है जहां पे वस्तु का आभासी और बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो फोकस और सिद्धांत लिख लीजिए। चलो, उत्तल सूक्ष्मदर्शी में कम फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। इसमें वस्तु को बड़ा करके देखने के लिए एवं स्पष्ट देखने के लिए वस्तु को फोकस और प्रकाशिक केंद्र के मध्य रखा जाता है, जिससे वस्तु का बड़ा आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है डियर। तो हमारा 2 चित्र बनाएंगे। देखिए, एक मैं बना देता हूं, ये इसका प्रकाशिक केंद्र O, और इसके मध्य में ऐसा मैं एक वस्तु को जो है इसके रख दिया, खड़ा कर दिया। आप सबको पता है ये AB, सपोज दैट कि AB हमारा वस्तु है ना,
और ये कहाँ कहाँ पर है, फोकस और किसके बीच है, प्रकाशिक केंद्र के मध्य है। तो एक जो है इसके प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगा, ठीक है, प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगा इस प्रकार, और दूसरा कहां से होकर जाएगा डियर, बता दीजिए दूसरा कहां से होकर, मुख्य अक्ष के जो समांतर जा रही, जो किरण समांतर जा रही है वो क्या होगा आपका कुछ इस प्रकार निर्गत हो जाएगा, फोकस से होकर चला जाता है, फोकस से होकर चला जाता है ना। ये द्वितीयक फोकस है, ये प्रथम फोकस है। प्रथम फोकस किसको कहते हैं, जहां से आपतित होने वाली किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए, प्रथम मुख्य फोकस। द्वितीय मुख्य फोकस, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली किरण जहां से होकर जाती है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है उसको द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। अब देखो ये तो इधर आगे तो कहां पे मिलेगा पता नहीं है हमको, है ना, आगे कहां पे मिलेगा पता ही नहीं है। इसको पीछे की ओर बढ़ाओ, तो पीछे की ओर जब बढ़ाते हैं डियर, पीछे की ओर जब हम इसको बढ़ा देते हैं कुछ इस प्रकार, इसको पीछे की ओर बढ़ा देते हैं कुछ इस प्रकार, इसको पीछे की ओर बढ़ा देते हैं, तो एक बिंदु पर ये जो है क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। ये केवल आभास है ना, हम इसको क्या किए हैं, ये देखिए वो तो जा उधर रहा है, इसको आगे पीछे की ओर बढ़ाएं ताकि हमको प्रतिबिंब कहीं पर जहां पे बिंदु एक दूसरे को काटेंगे वहां पे हमको क्या मिल जाएगा, ए डेस बी डेस, सीधा वास्तविक सॉरी सीधा आभासी और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त हो जाता है। दैट्स क्लियर, सबको समझ में आ गया, ये चीज समझ में आ गई। करते क्या है इसको सुनिए, करते क्या है ऐसा, तो वस्तु, अब देखिए यहां दो चीज है, वस्तु है और प्रतिबिंब है, वो आपको भी पता है मुझे भी पता है। इतना हो गया, इतना हो गया मेरे भाई। लिखेंगे सिद्धांत, लिखने के बाद लिखेंगे आवर्धन क्षमता, उसके बाद मैं इसके कार्य विधि और चित्र का वर्णन सब चीज बताता हूं। आवर्धन क्षमता, मैग्निफिकेशंस देखते हैं इसका एम। तो आवर्धन क्षमता किसे कहते हैं, सुसरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होता है प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण और प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कहते हैं। ठीक है, आवर्धन क्षमता कहते हैं। तो यदि यहां देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये प्रतिबिंब है ना, तो प्रतिबिंब द्वारा निर्मित मान लो दर्शन कोण बीटा है, क्या है, बीटा है, प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण बीटा है, ठीक है, और वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण, तो यहां एक स्पेशल केस होता है, एकदम स्पेशल केस। क्या केस मैं बता रहा हूं आपको, ध्यान से सुनो, अति सूक्ष्म चीज है तो हमें तो वो खुली आंखों से दिखाई देगी नहीं, मेरी बात समझ में आ रही, खुली आंखों से दिखाई नहीं देगी। सपोज करो कि यहां मुझे अपने एक रोम को देखना है, ठीक है, रोम छिद्र को देखना है, या यहाँ पे सपोज एक काम करते हैं, एक बहुत सूक्ष्म चीज है जो मुझे खुली आंखों से दिखाई नहीं दे रही है, उसको मुझे देखना है, तो मैं क्या करूंगा, देख रहा हूं नहीं दिख रहा है, मैं क्या करूंगा, कम फोकस दूरी वाला अर्थात अधिक पावर वाला, पावर फोकस दूरी के व्युत्क्रम होता है, पढ़ा चुका हूं डायऑप्टर, है ना भाई, तो अधिक पावर वाला मैं क्या लेता हूं, उत्तल लेंस ले लेता हूं जो कि सूक्ष्मदर्शी है, लाऊंगा समझ में आ रहा, तो लाऊंगा तो ऐसा संयोजित करूंगा, आगे पीछे खिसका के लेंस को ऐसे संयोजित करूंगा कि वो मुझे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर उसका प्रतिबिंब बड़ा और साफ सुथरा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर प्रतिबिंब मुझे दिखाई दे। तो ये क्या हो जाएगा, यहां पे मुझे प्रतिबिंब मिलेगा, वो हो जाएगा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। मैं इसको संयोजित करूंगा आगे पीछे खिसका के, और मैं ये चाहूंगा कि मुझे स्पष्ट दिखे, बड़ा भी दिखे, तो यहां पे मुझे वो स्पष्ट और बड़ा प्रतिबिंब मिल जाता है, मिल गया। अब यदि मैं क्या चाहूंगा कि वो दूरी क्या है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है, वहां पर स्थित वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई दे रही है, तो मैं क्या करूंगा, अब लेंस को हटा दूंगा, दिखेगा तो नहीं, वो चीज मुझे दिखेगा तो नहीं, लेकिन वही दूरी क्या है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है, और वहां वस्तु को हम लोग वहीं पे, वस्तु को जहां पे प्रतिबिंब बन रहा है वहीं पे हम वस्तु को रखेंगे। मतलब इसका हम लोग एक जो है वस्तु को कहां मान लेते हैं, यहां मान लेते हैं, और इसको नाम दे देता हूं ए टू बी डेस, ठीक है जी। तो ये है वस्तु को यहां है, लेकिन हम स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखते हैं, तो यहां पर रखेंगे, तो इसके द्वारा जो निर्मित दर्शन कोण होगा, देख लीजिएगा आप लोग, वो बीटा बन चुका है, एकदम आराम से देखो, ध्यान से देखो, ठीक है। तो ये जो बन रहा है वो है हमारा अल्फा। मेरी बात समझ में आ गई, चलिए देखते हैं। तो इस प्रकार डियर स्टूडेंट हमारा मैग्निफिकेशन हो जाएगा इसका बीटा बाई अल्फा, एम इज इक्वल टू हो जाएगा बीटा बाई अल्फा। दैट्स क्लियर ना, ठीक है, दैट्स क्लियर ना, सबको समझ में आ रहा है, यस।
यहाँ तक अभी थोड़ा सा रोक दीजिए, मुझे इसके पहले क्या कराना था, इसका वर्णन करना था थोड़ा सा और इसका कार्यविधि बताना था, उसको मैं वर्बली बता देता हूँ सब कुछ, ठीक है। इसमें एल इसमें सरल सूक्ष्मदर्शी में एल एक अत्यंत ही एल एक कम फोकस दूरी वाला एवं अत्यंत ही पावरफुल, ठीक है, शक्तिशाली उत्तल दर्पण लिया जाता है, जिसके सामने ए बी एक वस्तु रखा जाता है। ए बी वस्तु तत्पश्चात लेंस को इस प्रकार से संयोजित करते हैं कि उसका स्पष्ट बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त हो। वह प्रतिबिंब हमें ए डैश बी डैश पर प्राप्त होता है। इसकी दूरी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, ठीक है जी, ओके। बस इतना लिख देना, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, आता भी नहीं है, ये चीजें पूछी जाती है, मैं बोल रहा हूं वो चीजें, ठीक है। इतना हो गया बस। अब देखो, देखते रहिएगा क्या चीज, हम लोग इसका मैग्निफिकेशन निकालते हैं, आवर्धन क्षमता निकालते हैं। तो अल्फा एवं बीटा का मान छोटा है, अल्फा एवं बीटा का मान अत्यंत ही छोटा है, अतः आप लोग भी लिखना है ऐसा, अतः अल्फा बराबर लिख लीजिएगा, मेरे पास जगह की कमी है इसलिए मैं जहां पा रहा हूं वहीं पे लिख रहा हूं ना। अल्फा बराबर लिख दीजिएगा, अल्फा बराबर 10 अल्फा एंड बीटा बराबर लिख देंगे आप लोग क्या चीज, 10 बीटा, ठीक है डियर। अब 10 अल्फा और बीटा को देखिएगा कहां कहां क्या क्या चीज है। 10 अल्फा बराबर देखिए क्या किधर है, 10 अल्फा ये अल्फा है ना, और 10 अल्फा बराबर 10 अल्फा इसके लंब बटे आधार, तो 10 अल्फा जब लिखूंगा ये एंगल बन रहा है ना, ये त्रिभुज किसमें देखेंगे, त्रिभुज मैं बता रहा हूं उसमें देखिएगा A2O B डैश में, A2O B डैश में। तो 10 अल्फा बराबर है हमारा, 10 अल्फा बराबर है लंब क्या है भैया, A2 B डैश डिवाइडेड बाई A2 B डैश डिवाइडेड बाई आधार क्या है, OB डैश है। अब इनका वैल्यूज रख दीजिए। A2 B डैश क्या है, A2 B डैश क्या है, हमें दूरियां बस लेनी है, समझ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए अभी वर्तमान में, A2 B डैश रहने दीजिए इसको। A2 B डैश के प्लेस पे मैं क्या कर सकता हूँ, चूंकि ध्यान से देखिएगा, चूंकि या मैं सीधा पहले लिख रहा हूँ उसके बाद बताता हूँ आपको। A2 B डैश इज इक्वल टू होता है हमारा AB डिवाइडेड बाई OB डैश बराबर होता है D। चूंकि मैं बता रहा हूँ आपको क्या, A2 B डैश ये देखिए, ये एक का क्या हो रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है, और रेक्टेंगल का आमने सामने की भुजा बराबर होती है, इसलिए A2 B डैश बराबर हो जाएगा AB, और हमारा OB डैश क्या है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। ओके डियर, अब देखिए OB डैश इक्वल टू D हो गया, ये चीज समझ में आ गई। अब हम इसी प्रकार आप दूसरा त्रिभुज देखना है, त्रिभुज किस में देखेंगे, ये देखो ध्यान से देखिएगा ABO में, देखिए AOB में, AOB में क्या है, AOB में आपको लगाना है 10 बीटा। तो 10 बीटा बराबर लंब क्या हो जाएगा, AB बटे आधार क्या हो जाएगा, OB। होगा कि नहीं, होगा कि नहीं भाई, बिल्कुल होगा सर, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोगों का 10 बीटा का वैल्यू, ठीक है। एक चीज बस मैं छोड़ रहा हूं, उसको थोड़ा देख लीजिएगा, क्या चीज बता रहा हूं आपका। यहां जब हमने अल्फा बराबर 10 अल्फा मान लिया, बीटा बराबर 10 बीटा मान लिया, तो यहां पे आपको क्या लिखना पता है, इस वाले स्टेप को आगे बढ़ाना है, m बराबर लिखना 10 बीटा बाई 10 अल्फा लिख देना, क्योंकि उस वैल्यूज को रखेंगे तो हमारा ये हो जाएगा m बराबर 10 बीटा बाई 10 अल्फा, ठीक है। ये लीजिए, इसको इक्वेशन 1 देना, इसको इक्वेशन 2 दे दीजिएगा। अब इन वैल्यूज को इक्वेशन 2 में रखेंगे, तो रख दो भैया, तो क्या हो जाएगा, m बराबर हो जाएगा हमारा 10 बीटा का मान क्या है, AB बटे OB, और पूरे के बटे में 10 अल्फा का मान क्या है बता दीजिए जल्दी से, 10 अल्फा का मान आया है AB बटे D, ठीक है ना। इसको पलट दीजिए, तो AB डिवाइडेड बाई OB मल्टीप्लाई D बाई AB, ओके, दे आर कैंसल, कट जाएगा मेरे भाई, दोनों कट जाएंगे। तो इस प्रकार हमारा m का वैल्यू आ जाएगा क्या चीज, D बाई AB। या आप यहाँ D नहीं रखना चाहते हो, अभी नहीं रखना चाहते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है यार, मत रखो, मैं तो कहता हूँ यहाँ क्या रहने दो, OB डैश रहने दो, क्या रहने दो, OB डैश ही रहने दो, मत रखो। क्यों पता है, चिन्ह पर पार्टी के टाइम आपको इसका उपयोग करना पड़ सकता है, OB डैश, इसलिए मैं D पहले रख दिया था। मैं बताता हूं आपको रीजन, चाहे तो आप रख भी सकते हो, लेकिन माइनस रखना। रीजन क्या है, सब चीज अभी मैं क्लियर करा देता हूं आपको। हम सब जानते हैं जिधर से ये प्रकाशिक केंद्र है ना, लेंस में प्रकाशिक केंद्र होता है और दर्पण में ध्रुव होता है, तो ध्रुव के लेफ्ट साइड की जितनी दूरियां होती है, अर्थात जिधर से प्रकाश किरण आपतित होता है, उस सबको हम लोग ऋणात्मक लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। तो आपको क्या लिखना था, यहाँ पे मैं लिख सकता था, क्यों, क्या चीज, OB डैश दैट इज इक्वल टू माइनस D। तो
अब मैं रख सकता हूं OB डैश बराबर क्या रख सकता हूं, माइनस डी। तो बस इतना ही चेंज होगा और कुछ नहीं, माइनस डी रहेगा, ठीक है, माइनस डी रहेगा। अब इस माइनस डी को पहले क्यों रख दिया, OB डैश क्यों नहीं रखा, मैं बताता हूं। आप फिर से बोलते सर कि OB डैश तो प्रतिबिंब की दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी है तो उसको V रखिए। अभी मैं रखूंगा AB के प्लेस में क्या रखूंगा, AB क्या है, वस्तु है, तो वस्तु की दूरी क्या हो जाएगी, U हो जाएगी, तो उसको आप सर V रखिए, ऐसा बोलूंगी। इसीलिए मैं D को पहले रख दिया, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है ठीक है, लेकिन ऋणात्मक रखना पड़ेगा। अब M का मान आ गया। चिन्ह परपाटी से हम सब जानते हैं क्या चीज, चिन्ह परपाटी से यही आगे बढ़ के क्या हो जाएगा, माइनस डी बाई, यहां पे लिख देता हूं, चूंकि AB दैट इज इक्वल टू, सॉरी यार AB कहां है, AB कट चुका है, नीचे में क्या है, OB है, ये तो कट गया ना, OB बचा है। चूंकि OB, तो OB क्या है, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, और चूंकि लेफ्ट साइड में है इसलिए क्या हो जाएगा, माइनस U। इस वैल्यू को यहां पे रख देंगे तो M बराबर हो जाएगा हम लोग का माइनस डी बाई माइनस यू, देन दैट इज इक्वल टू डी बाई यू। तो M का हमारा वैल्यू क्या आ गया, डी बाई यू। ये निकाल के लाना है, दिखाना है आपको। दैट्स क्लियर, एकदम समझ में आ गया अच्छे से, आपको पूरा क्लियर है मेरे भाई, वेरी गुड यार। अब पुनः आपको दो केस मिलेंगे और आता ही आता है, मैं बता रहा हूं ना, चार चीजें होती है जब ये क्वेश्चन आता है तो कम से कम चार चीजें होती है। चित्र बनाना ही नहीं बनाना रहता है एकदम कंपल्सरी, दूसरा ये आवर्धन क्षमता, तीसरा स्थिति रहता है, कंडीशन कि आवर्धन क्षमता जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, एक, आवर्धन क्षमता जब प्रतिबिंब अनंत पर बने, दो। तो चार चीज आपको मिलते हैं, ठीक है। तो ये मैं पूरा मिटा रहा हूं, आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया करें, ठीक है। और ये मेरा काम का है, ये दोनों चीज मेरे काम के हैं, ठीक है। अब देखो, प्रथम स्थिति का चित्र यही है, वास्तव में जो चित्र बनाया हूं मैं वो प्रथम स्थिति का चित्र है। दूसरी स्थिति का चित्र फिर से बना के दिखाऊंगा, ठीक है। प्रथम स्थिति क्या, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, न्यूनतम दूरी पर बने। आपको लेंस सूत्र का उपयोग करना है। हम सब जानते हैं लेंस सूत्र के अकॉर्डिंग 1/f दैट इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये हम सब जानते हैं लेंस सूत्र से। जानते हैं कि नहीं जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं सर। इसमें हमको अप्लाई करना है क्योंकि उत्तल लेंस है ना भाई, तो लेंस सूत्र उपयोग कीजिए। यहां पे अप्लाई करना है जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। तो प्रतिबिंब कहां पर है, प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगी, v बराबर हो जाएगा माइनस डी। v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, और हम क्या बोल रहे हैं, प्रथम स्थिति क्या बोल रहा है कि प्रतिबिंब कहां बने, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। प्रतिबिंब की दूरी मतलब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, और चूंकि लेफ्ट साइड है इसलिए मैं क्या लिख दिया, माइनस डी लिख दिया हूं। समझ में आ रहा है, माइनस डी। तो इस केस में हमारा हो जाएगा 1/f, सब में आएगा, 400-500 सूक्ष्मदर्शी पढ़ने वाले हैं, सब में ये चीज आएगा, ध्यान रखिए। 1/f दैट इज इक्वल टू 1/, ये हो जाएगा माइनस डी माइनस 1/u। हो गया। दोनों पक्षों में d का गुणा करने पर कर दो भैया, तो ये हो जाएगा d बाई एफ दैट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हम लोगों का d बाई डी माइनस डी बाई यू। एक करेक्शन और करना है आपको, क्या चीज सुनो, चिन्ह परिपाटी का यूज करना है। हाँ, चिन्ह परिपाटी का यूज करना है, चिन्ह परिपाटी का यूज है ना। लेंस सूत्र में चिन्ह परिपाटी का यूज करना है। तो v बराबर माइनस डी है, इधर है, तो भैया मेरे u बराबर माइनस यू नहीं होगा क्या? क्यों सर, वस्तु किधर है, लेफ्ट साइड में है, लेकिन इसकी फोकस कहाँ है, राइट साइड में, तो फोकस ऋणात्मक नहीं होगा, वस्तु ऋणात्मक होगा, तो यहाँ माइनस आएगा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, दोनों पक्ष में डी का गुणा, तो डी बाई एफ माइनस डी बाई एफ, और माइनस माइनस प्लस हो चुका है डी बाई यू। तो ये हो जाएगा हमारा डी बाई एफ दैट इज इक्वल टू -1 प्लस डी बाई यू। डी बाई यू का वैल्यू निकालना है मुझे,
तो डी बाई यू का वैल्यू कैसे निकलेगा, डी बाई यू दैट इज इक्वल टू, इसको इधर भेज दीजिए, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा डियर, डी बाई एफ। होगा कि नहीं होगा, अरे इसको इधर भेज दिया ना भैया। डी बाई यू का वैल्यू क्या है, देखो उधर देखो, हमने निकाल के लाया आवर्धन क्षमता से, तो एम बराबर हो जाएगा 1 प्लस डी बाई एफ। ये है आपका जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने तब की स्थिति में आवर्धन क्षमता, यही निकालना रहता है। अब हम देखेंगे दूसरा स्थिति। तो दूसरा स्थिति के लिए हमें एक और चित्र बनाना पड़ेगा, यह बनाना जरूरी है, कंपलसरी है। इसके अलावा एक और चित्र बनता है, वो क्या, इधर सुनो। दूसरा स्थिति यह है डियर, जब प्रतिबिंब अनंत पर बने, प्रतिबिंब अनंत पर बने, अनंत पर बने। प्रतिबिंब कहां बनना चाहिए, अनंत पर बनना चाहिए। तो अनंत पर प्रतिबिंब कब बनता है ये बताओ मुझे, जब वस्तु कहां होती है, फोकस पर होती है। वस्तु कहां होती है, फोकस पर होती है। तो वस्तु को खड़ा करो कहां, फोकस पर खड़ा करो। ये फोकस पर वस्तु को खड़ा कर देंगे तो एक किरण कहां से होकर जाएगा, एक किरण जो इसके समांतर होकर जाएगा और दूसरा इसके केंद्र से होकर जाएगा। ये देखिए, और ये कहीं पे नहीं मिलने वाली है ना, ये सिर्फ इतना बनेगा आपका, देख लो ऐसा डॉटेड लाइन से। ये प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हुआ जो फोकस से होकर चला गया, दूसरा इसके प्रकाशिक केंद्र से आपतित हुआ तो निर्गत हो गया। और ये दोनों कहीं मिलने वाले नहीं हैं क्योंकि दोनों समांतर है, आगे चलते 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 चले जाएंगे कहां, तारों की दुनिया में। ठीक है, तो इस प्रकार ये दूसरा चित्र बनेगा। तो यहां हमको फिर से क्या लगाना है, लेंस सूत्र लगाना है 1/v माइनस 1/u। अब यहां हम सबको पता है प्रतिबिंब कहां बन रहा है, अनंत पर बन रहा है, तो v के प्लेस पे क्या रख देंगे, इनफाइनाइट रख देंगे। ठीक है, u वस्तु कहां है, लेफ्ट साइड में है, इसलिए माइनस u रख देंगे। तो अब फोकस तो राइट साइड में बन रहा है, उधर देख लो, तो 1/f दैट इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोगों का 1/इनफाइनाइट v के प्लेस पे और माइनस 1/u। तो इस प्रकार डियर स्टूडेंट हमारा हो जाएगा 1/f दैट इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1/u। दोनों पक्षों में क्या करो, d का मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्यों कर रहे हैं बताता हूं मैं आपको, d/f दैट इज इक्वल टू d/u। तो हम सबको पता है, यहाँ पे लिखा था मैं m बराबर d/u, था कि नहीं था, तो इस d/u के प्लेस पे क्या रख देंगे, m रख देंगे। तो m बराबर हो जाएगा d/f, क्योंकि हमको क्या लाना रहता है, आवर्धन क्षमता का व्यंजक लाना रहता है। इसलिए किसी भी तरीके से एक टर्म को आपको d/u में कन्वर्ट करना ही है, मतलब इसका आवर्धन क्षमता के फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला यही आया था, m बराबर d/u, आया था कि नहीं आया था, आया था सर। अब हमारे स्थिति में भी हमको आवर्धन क्षमता निकालना है, मतलब जब स्पष्ट दृष्टि न्यूनतम दूरी पर बने तब भी आपको आवर्धन क्षमता निकालना है। तो भैया आवर्धन क्षमता के फॉर्म में कन्वर्ट करो ना, m रखो ना वहां, और इस स्थिति में हमें भी आवर्धन क्षमता निकालना है। तो ये कोई आवर्धन क्षमता नहीं है, हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो d, इसको किसी भी तरीके से d से मल्टीप्लाई क्यों किया मैं, 1/f/1/u रहने दो, तो आवर्धन क्षमता कहां है यहाँ, तो इसीलिए मैं यहाँ पे d का मल्टीप्लाई किया ताकि ये d/u बन के m बन जाए, और ये हमारा m बराबर d/f आ गया। समझ में आ गया। तो ये चित्र भी आपको बनाना है, लेकिन ये चित्र को ज्यादा फोकस करना है क्योंकि वही पूरा सब कुछ जो है इसका प्राण है, आत्मा है। चलिए देख लेते हैं कुछ और इसके बारे में जानकारियां, क्या क्या है भैया। इसके कुछ दोष हैं, क्या है कि इसकी आवर्धन क्षमता कम होती है, लेस देन 9। ठीक है, आवर्धन क्षमता कम होती है जिसके कारण इसका मोटाई जो है, लेंस का मोटाई बढ़ जाता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, मोटाई जो है बढ़ जाता है जिसके कारण इसमें कई प्रकार की दोष उत्पन्न हो जाती है। अब इसमें जब दोष है तो दोष को सुधारना जरूरी है, और यही सुधारों की दुनिया है। इंकलाब जिंदाबाद। तो इसके सुधार के रूप में कौन आएगा, संयुक्त लेंस, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी आएगा। इसमें जो कमियां है उसको वो दूर करेगा। ठीक है, और इसकी उपयोग कहाँ की जाती है, हस्तरेखा देखने के लिए, पहला हस्तरेखा देखने के लिए। ठीक है, प्रयोगशाला में वर्नियर कैलिपर्स का पाठ्यांक देखने के लिए। थर्ड, जैसे कि घड़ी या सूक्ष्म पुर्जों वाले
सूक्ष्म पुर्जों वाले यंत्रों को देखने के लिए, उसके सूक्ष्म पुर्जों को देखने के लिए। थर्ड और लिख सकते हैं प्रयोगशाला में स्लाइड को देखने के लिए, बायो वाले के उपयोग है ना। चौथा डियर स्टूडेंट आप कर सकते हैं इसका उपयोग और सूक्ष्म चीज़ों की सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए वगैरह वगैरह कर सकते हैं। ठीक है।